मार्केट में ये चर्चाएं एक बार फिर से जोरों पे हैं कि जिस पैनल का इंतजार था वो पैनल आ गया है। अब दिन में तो जो हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल हैं आप उनसे काम कर सकते हैं, और रात में भी अब बैटरी बैंक डालने की जरूरत नहीं है। रात में भी इस तरह का पैनल मार्केट में आ गया है कि जिस पैनल से विदाउट बैटरी आप पूरी रात अपने घर का लोड चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे करंट सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा करीब 2 साल पहले का, जिसमें मैंने आपको इस तरह के पैनल के बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कौन सा पैनल है जो रात में काम करता है, वो क्या चीज़ है। तो उस वीडियो में और आज के वीडियो में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी कुछ और थी और आज टेक्नोलॉजी कुछ और है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रात में काम करने वाला सोलर पैनल आखिर है क्या, कैसे काम करता है, किसने इसको बनाया है, कौन कौन कंपनियां इसके प्रोडक्शन में लगी हैं, कितनी कीमत इसकी रहने वाली है, कितनी इफ़िशियंसी है, कहाँ से किस कंपनी से आपको ये जो पैनल है मिल जाएगा, इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी की कितनी और कब तक की संभावनाएं हैं, इन सब बातों को मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रात में काम करने वाले सोलर पैनल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी सन एनर्जी है, इससे 2 तरह की एनर्जी हम लोगों को मिलती है। एक है हमारी फोटोवोल्टिक एनर्जी, जिसको हम अपने जो हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल हैं इससे कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरी है हीट। तो हीट भी हमें सन से ही मिलती है और वो भी एक टाइप की जो है वो एनर्जी ही है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपने देखी होंगी जिसमें हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात हो रही है कि रात में काम करने वाले पैनल की, तो इसका मतलब सीधा से ये है कि रात के टाइम पे जब हमारा सन ही अवेलेबल नहीं है तो ना तो हमें फोटोवोल्टिक एनर्जी मिलने वाली है और ना ही हमें हीट एनर्जी मिलने वाली है। तो फिर ये पैनल जो है वो किस तरह काम करे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पैनल को समझ लेते हैं कि ये पैनल बेसिकली है क्या, किस थ्योरी पे ये पैनल काम करता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एंटी सोलर पैनल जो है वो बोला जाता है। अब ये एंटी सोलर पैनल जो है ये कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, इस नाम को सिर्फ एक अटेंशन लेने के लिए रख दिया गया है। जैसे कि सोलर पैनल से आप लोग समझ जाते हैं कि सोलर पैनल जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, तो उसी तरह एंटी सोलर पैनल किया गया कि भाई दिन में सोलर पैनल और रात में एंटी सोलर पैनल, एक सिर्फ अटेंशन लेने के लिए नाम रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो पैनल है वो किस तरह काम करेगा तो बाद में इसकी थ्योरी भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारा जो दिन है, जब हमारा दिन निकल रहा है, सनलाइट है, तो आप देखेंगे कि जो हमारी सन है वो सन जो है वो कंटिन्यू हीट जो है हमारी अर्थ में डाल रहा है। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी है वो एक सॉलिड मास है जो हमारी हीट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पूरे दिन जो है वो सनलाइट पड़ रही है, हमारी बिल्डिंग पर सनलाइट पड़ रही है, तो रात में आप देखेंगे कि रात तक आपकी छत जो है, पूरी बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से गर्म हो जाती हैं। अब जैसे शाम होती है और जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो हीट एनर्जी हमारी बिल्डिंग ने एब्जॉर्ब, धीरे धीरे उस हीट एनर्जी को वो जो हमारी बिल्डिंग है वो रेडिएट करती है। तो एंटी सोलर पैनल का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जब हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारी छत है, जो हमारी अर्थ है, वो जो हीट एनर्जी है उसको जब रेडिएट करे तो उस एनर्जी से हम एनर्जी बना पाएँ जिससे कि हमारे बाकी सारे लोड चल जाएं। अब बात यह है कि चलो ठीक है, बिल्डिंग हमारी गर्म हो रही है, शाम के टाइम ठंडी हो रही है, तो जो एनर्जी वो रेडिएट कर रही है उस एनर्जी से हम अपना काम निकाल लेंगे। तो इसलिए सोलर पैनल बना। पर आखिर निकालेंगे कैसे, मतलब वो क्या टेक्नोलॉजी है कि जिससे इस एनर्जी को हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एक बहुत सीधा सा जो प्रिंसिपल है, सभी जगह यूज होता है, हीट इंजन में यूज होता है, और बाकी जो आप पेल्टियर मॉडल्स देखते हैं आज की डेट में, पेल्टियर कूलर आप देखेंगे, पेल्टियर हीटर आप देखेंगे। अभी 1-2 वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें कुछ लोगों ने एयर कंडीशनर बनाए हैं, पेल्टियर जो है वो एयर कंडीशनर बनाया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये सेम वही प्रिंसिपल है कि एक अगर हमारे पास में एक तरफ जो है हमारे पास में हीट है और एक तरफ जो है हमारे पास में कोल्ड है, तो दोनों का जो डिफरेंस है तो उस डिफरेंस से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो है बहुत गर्म और जो हमारा स्पेस है वो है एब्सोल्यूट जीरो, मतलब -200 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें एक डिफरेंस मिल जाता है कि अर्थ गर्म, स्पेस हमारा ठंडा। तो उससे हम लोग एक ऐसी एनर्जी निकाल सकते हैं कि जिससे हम अपने जो हमारे घर के लोड हैं वो चला सकते हैं। तो अब उसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि
क्योंकि हमारा जो हमारी अर्थ है उसका एक एटमॉस्फेयर है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर भी हमारा लॉक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को इजीली जो है वो स्पेस तक भेज पाते हैं। तो स्पेस में हमारे में कुछ विंडो हैं कि जिन विंडो से ही आप अपनी उस एनर्जी को बाहर ले जा सकते हैं, मतलब स्पेस तक भेज सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है उसमें कई टाइप की जो है वो डिफरेंट टाइप की विंडोज हैं, और विंडोज के यहाँ वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब अर्थ की जो वो विंडो है कि जिस विंडो में अगर हम एनर्जी भेज दें तो वो डायरेक्ट स्पेस तक चली जाए, तो वो 8 माइक्रोन से 14 माइक्रोन के बीच की एक जो इंफ्रारेड रेज है, अगर उस इंफ्रारेड रेज में हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वो हमारी एनर्जी जो है वो स्पेस तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे विंडोज जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। तो ये इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस तरीके से काम करता है। तो इस तरह के एंटी सोलर पैनल को बनाने के लिए इस तरह का प्रैक्टिकल किया गया कि एक प्लेट ली गई, तो वो प्लेट जो है कॉपर या एल्युमिनियम की आप ले सकते हैं, जो भी मतलब हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर ले। तो जिसके ऊपर थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर की मदद से उस एनर्जी को एक सेलेक्टेड वेवलेंथ में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहाँ पे जो पेल्टियर सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ पे एनर्जी तो मिली, पर वो एनर्जी इतनी कम थी कि जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया कि वो था कि 1 स्क्वायर मीटर में 25 वॉट इन्हें मिल जाएगा, पर वो प्रैक्टिकल इनका कंप्लीटली फेल हो गया, जिसमें इनको एनर्जी जो मिली वो 0.025 जो है वॉट वो एनर्जी मिली। तो उसके बाद में कंटिन्यू जो है इस मॉडल पे रिसर्च जो है वो जारी हैं, और बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस पे लगे हुए हैं। तो 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर माइकल ग्रेटजेल और उनकी टीम ने एक नई टाइप का जो है वो सोलर बनाया जो कि हीट से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता था। तो इस सेल को बनाने में इन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर इन्होंने गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स का कोट कर दिया। तो ये सेल जब गर्म होता है तो गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो इंफ्रारेड लाइट जो है वो जनरेट करते हैं, जिसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है वो करंट प्रिंसिपल है इसका एंटी सोलर पैनल का। कि करंट में जो एंटी सोलर पैनल है एल्युमिनियम या कॉपर की प्लेट या पेल्टर सिस्टम की बजाय टाइटेनियम डाइऑक्साइड से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो अभी जो एंटी सोलर पैनल है हम भी बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से बिना कुछ मेंटेनेंस किए हम रात में भी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो एंटी सोलर पैनल बनाने पे काम कर रही हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं वो है सनलाइट डायरेक्ट, थर्मो एडिएंट टेक्नोलॉजीज और इकोजैन पावर सिस्टम्स। तो ये जो कंपनियां हैं ये इस पे कंटिन्यू जो है रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही हैं, और इन कंपनियों का कहना यह है कि आने वाले कुछ साल में हम लोग एंटी सोलर पैनल का कमर्शियल वो मार्केट में अवेलेबल करा देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट में आने के बाद में ये वाले जो पैनल हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, और क्या जो एनर्जी की हमारी इतनी सारी जरूरत है उनको पूरा करने का एक सशक्त माध्यम ये पैनल बन सकते हैं। अब बात करें कि इन पैनल की प्राइसिंग जो है वो कितनी हो सकती है, और इंडिया में इन पैनल को कब और कहां से अवेलेबल किया जा सकता है, कहां से मतलब आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। संभव है कि जो हमारे ट्रेडिशनल पैनल हैं उनकी कीमत में ये वाले पैनल आए, या फिर उनसे 1.5 से 2 गुना कीमत भी इस वाली टेक्नोलॉजी की हो सकती है। अब बात करें इंडिया में आने वाले 10 से 15 साल तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अभी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी कि जिस टेक्नोलॉजी से मून की लाइट में भी आप एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि इस तरह का पैनल आ गया है मार्केट में और इस कंपनी ने बना दिया है, उस वीडियो में देखा है, वो सिर्फ हवाई बातें हैं। और मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो अफवाहें हैं उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दीजिएगा। तो जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी उस दिन सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे उस टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि क्या ये एंटी सोलर पैनल हमारे आने वाले भविष्य में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।